1 करोड़ के करीब आबादी का जो शहर है उसे फौरी तौर पे खाली करने का ट्रंप ने कह दिया है। ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दिया है, ईरानी जो हैं वो तेहरान शहर को खाली कर दें। इसके अलावा वो ये भी कह चुका है कि वो जब चाहें आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल कर सकते हैं। यानी एक लिहाज से धमकी है कि पूरे शहर को कारपेट बॉम्बिंग करके फ्लैट कर दिया जाएगा, जिस तरह गाजा के साथ किया गया। खबर ये है कि पाकिस्तान में भी खतरे के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसराइल का नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। किस तरह से पॉसिबल होगा ईरान के लिए सस्टेन करना? आज वो तेहरान खाली करने की धमकियां दे रहे हैं, तो क्या समझ आ रहा है आपको कि अमेरिका कर क्या रहा है? देखिए, अमेरिका और जो इजराइल है ये एक ही, आप समझे, एक ही मुल्क है। आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या वार्निंग दी है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि ऑल ऑफ तेहरान शुड इवैक्यूएट इमीडिएटली। वो चाहते हैं कि बस ईरान हथियार डाल दे, कि सारे का सारा तेहरान में जितने भी लोग हैं, बल्कि ईरान में, वो सब के सब इवैक्यूएट कर जाएं, छोड़ दें ईरान से निकल जाएं, चले जाएं। ये क्या होने जा रहा है? और इस वक्त जब इस खित्ते में अमेरिका चला आ रहा है और इसराइल हमले कर रहा है, तो इंडियंस को बड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। इसलिए मोदी अभी गया है माल्टा, ग्रीस गया है, और माल्टा में जाके उतरा है या ग्रीस में उतरा है, वहां साइप्रस में, वहां जाके इसने नेतन्याहू से मुलाकात की और ये डिसाइड किया है कि आपस में मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंगी स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए। मुझे यकीन है कि इसराइल ने उससे कहा होगा कि फौरी तौर पर पाकिस्तान पर हमला करो। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सईदी रसूलुल्लाह की जंगी हिकमत अमली से ये बहुत वाज़ेह सबक हमें मिलता है कि जब हम गज़वा हिंद की मुहिम की तरफ, जब हम मशरिक की जानिब देखेंगे, गज़वा हिंद के लिए देखेंगे, अपनी फाइनल डिसाइसिव फतह मक्का की तरफ जाएंगे, तो हमें अपनी पुष्ट हर हाल में महफूज करनी है। हमें इसराइल को इतना तबाह कर देना है कम से कम कि वो किसी सूरत में भारत की दोबारा मदद न कर सके, ना भारत को ड्रोन फराहम कर सके, ना कोई असला दे सके, ना कोई हथियार दे सके। ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है कि जब खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, हजारों रॉकेट और मिसाइल चारों तरफ एक दूसरे के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, हमारी पुष्ट पर चीन और नॉर्थ कोरिया और रूस जैसी ताकतें खड़ी हैं, तुर्की हमारे साथ है, मुसलमान दुनिया का एक ब्लॉक है, मुसलमान पूरी उम्मत पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और हुक्मरानों का काम है कि रास्ता तलाश करें कि किस तरह हम इस फॉग ऑफ वॉर में इसराइल को एक तबाहकुन शिकस्त दे सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान को इस किस्म के काम करने का बहुत अच्छी तरह का तजुर्बा है। हमने सोवियत यूनियन को भी इस तरह तबाह किया कि दुनिया में कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। हमने जब उस एक और सुपर पावर अफगानिस्तान में आई तो हमने अमेरिकियों को इस तरह जलील किया कि उनको पता ही न लगा कि उनको मारा किसने। अब यही काम हम इसराइल के खिलाफ हमें करना है। सिर्फ इसलिए नहीं करना कि अगर ईरान में इनकी हुकूमत चली जाती है आयतुल्लाह की और वहां पे शाह ऑफ ईरान आ जाता है, तो वो तो खुद एक यहूदी का बच्चा है, उसकी तो सारा खानदान यहूदियों में शादीशुदा है, वो तो बिल्कुल अपने आप को यहूदी कहता है। वो आ गया तो फिर एक इसराइल हमारे मगरिब में कायम हो जाएगा। एक तो ये हमारे लिए खतरा है। दूसरा खतरा हमारे लिए है कि जैसे कहा कि हमने भारत से जंग करनी है। अब हमारी जंग शुरू हो चुकी है, गज़वा हिंद की पहली झड़प हो चुकी है, दूसरी झड़प किसी भी लम्हे होने वाली है। ऐसे में अब हम दोबारा इसराइल को यह मौका नहीं दे सकते कि वो एक सप्लाई लाइन और एयर ब्रिज कायम करे भारत के साथ, ताकि मुसलसल हजारों सैकड़ों की तादाद में ड्रोन हमारे ऊपर आते रहे, हम पर हमला करते रहे। ये वक्त है हमारे पास कि हम हर मुमकिन ताकत इस्तेमाल करें, चाहे तुर्की से बात करें, ईरान की मदद करें, रूस से मिलें, चीन से मिले, मिलकर करें, अकेले करें, जिस तरह मर्जी करें, लेकिन इसराइल को हम इस बुरी तरह से तबाह कर दें कि आइंदा आने वाले वक्तों में जब हम भारत के साथ मशगूल हों तो हमें इसराइल की फिक्र न करनी पड़े। ये मौका है, किया जा सकता है, और ये हमारा बड़ी जो नसीहत हमारी है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह सिपा सलार और पाक फौज इस बात को सुनेगी, समझेगी, क्योंकि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी छोटी है। अगर आयतुल्लाह खामनाई कत्ल हो गए, अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हो गया, अगर पूरे ईरान पर उन्होंने इसी तरह कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी जैसे बगदाद पर की थी, उन्होंने शौक ए नौ जिसको कहते थे, ये आप अगर बगदाद की पुरानी वीडियो 2003 और 4 की निकाल के देखें तो पूरे बगदाद को इन्होंने फ्लैट कर दिया था, लिटरली शौक ए नौ जिसे कहते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजी इनकी थी, इतनी बमबारी उन्होंने की थी। और अगर इसी किस्म की बमबारी उन्होंने तेहरान पर शुरू कर दी
तो फिर डेफिनेटली रजीम चेंज हो जाएगा वहां पे, या रजीम चेंज नहीं होता तो हेडलेस हो जाएंगे। हेडलेस का मतलब है कि वहां गैंग्स होंगे, एक तरफ से कुर्द दाखिल हो जाएंगे, एक तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले दाखिल हो जाएंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा उस मुल्क में, और फिर वहां दाइश को दाखिल कर देंगे, ये जिस तरह इन्होंने शाम में दाखिल किया था, और फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कैंसर हमारे मगरब में खड़ा हो जाएगा, जो अब किसी हद तक मैनेजेबल है। उस वक्त हमारे लिए ईरान वो शाम बन जाएगा जैसे तुर्की के लिए वो मुसीबत बन गया था शाम का वक्त। नेतन्याहू का एक ओल्ड क्लिप बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपना कंसर्न शो करा रहे हैं कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम आज अपने पार्लियामेंट की बात करें तो MNA असद कैसर आज बोलते हैं कि हमें अपने फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज ईरान है तो अगली बारी पाकिस्तान की भी हो सकती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का भी बयान आपके साथ शेयर करते जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए, वरना एक के बाद एक मुस्लिम कंट्री को इसराइल का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त इसराइल जो कि 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन वाला मुल्क है, 4 अरब के मुसलमानों के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम का मुराल देखते हैं कि इंडिया के बाद वो इसराइल को फेस करने के लिए तैयार है। क्या वाकई इसराइल ईरान के बाद पाकिस्तान पर हमले करने की कोशिश में है, या कोई ऐसी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ रची जा रही है? पब्लिक की तरफ बढ़ते और जानते उनकी जबरदस्ती राय। जी, ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, ये तो उनका पुराना मकसद ही, उनके इसराइल का मकसद ही यही है। जिससे वो सबसे ज़्यादा डरता है वो एक ईरान है। उसका प्राइम मिनिस्टर जो है नेतन्याहू, उसने खुद कहा हुआ है कि हमें सबसे पहले हमारे निशाने पे ईरान है, उसके बाद पाकिस्तान है। उनका बड़ा क्लिप वायरल हो रहा है उसका। पहले नंबर पे ईरान है, फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, हम इसको कैप्चर करेंगे। अब देखें ना, ये एक ग्लोबल इशू चल रहा है, इसके नीचे बहुत सारी रीजंस हैं जो हमें नहीं पता, आम आदमी को नहीं पता। बेसिकली उनका टारगेट ये है कि सबसे पहले जो है ईरान को पकड़ना है। ईरान पकड़ा जाएगा, फिर वो इंडिया को कहेंगे इसराइल वाले कि यार आप पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब जाहिर सी बात है ईरान पकड़ा गया, इसराइल इधर ईरान में आ गया, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, पाकिस्तान वो इसको काबू कर लेंगे। बेसिकली उसके इन सब के पीछे अमेरिका है, USA। इजराइल ने ईरान को ये ऑर्डर कर दिया है कि 300,000 ईरानीज फौरी तौर पर इवैक्यूएट कर जाएं। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या वार्निंग दी है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा है कि ऑल ऑफ तेहरान शुड इवैक्यूएट इमीडिएटली, कि सारे का सारा तेहरान में जितने भी लोग हैं, बल्कि ईरान में, वो सब के सब इवैक्यूएट कर जाएं, छोड़ दें ईरान से निकल जाएं, चले जाएं। ये क्या होने जा रहा है? यही वजह है कि मैंने कहा कि इस वक्त जो है ये शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगले चंद घंटों के अंदर और उसके बाद दुनिया का आपको नक्शा कुछ और नजर आए। देखिए, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इजराइल एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, इजराइल एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। और इजराइल क्या कदम उठाने जा रहा है, उसमें एक तो हम ये कह सकते हैं कि इजराइल ये कह रहा है, यानी नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो खामनाई को नहीं छोड़ेंगे, खामनाई को मारने जा रहे हैं। यानी नेतन्याहू खामनाई को मारने जा रहा है। और ये कोई बात भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। इसकी वजह यह है कि मैं कई दिन से अपने शोज में आपको ये बता रही हूं कि वो दिन बहुत करीब आने वाला है कि जब आयतुल्लाह खामनाई को मार दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले हमास के जो लीडर थे, जिसमें इस्माइल हनिया और बहुत सारे नाम, उनको मारा गया। और वो चाहे बंकर्स में जाके छुपे, चाहे वो बहुत अंदर जमीन के अंदर धंस गए कहीं पर जाकर, लेकिन फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया। अब क्योंकि ईरान ने इतने बड़े हमले किए हैं, ईरान ने जो अटैक्स किए इसराइल पर, वो इतने बड़े अटैक्स हैं कि उससे वहां पर काफी तबाही हुई है। देखें, मैं देख रही थी कि एक सर्वे आया, सर्वे कह लें, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कहेंगे उसको। और उस रिपोर्ट में जो है वो ये बताया गया कि जो इजराइल है वो एक स्मॉल आर्मी के साथ, या एक इतनी बड़ी ताकत नहीं जितनी कि एक मिडल ईस्ट पूरा ईरान के साथ खड़ा है, ऐसे में बहुत ही एक प्रिसाइज अटैक्स किए गए हैं। और टेक्नोलॉजी जी जो है इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका मुकाबला ईरान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसमें यह बताया गया है कि इजराइल का इतनी बड़ी ताकतों के साथ मुकाबला करना एक अकेले कोई इतना आसान काम नहीं था और नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।